अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ है सेल मेम्ब्रेन। और इसको सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन और इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ लोग इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन कुछ किताबों में इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों ये एक है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, कभी कभार सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। तो हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन असल में है क्या, और सेल मेम्ब्रेन किस चीज को कहते हैं, और लोकेशन क्या है। इसमें हम 4 चीजें पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में, दिमाग में रखे। पहला एक है डेफिनेशन सेल मेम्ब्रेन का क्या है, दूसरा उसका कंपोजिशन क्या है, तीसरा उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, और चौथा उसका फंक्शन क्या है। लोकेशन तो सबको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सेल मेम्ब्रेन की बाद में फिर डिस्कस करूंगा, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। इस स्टूडेंट का जो बॉडी है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, एक प्लांट्स है यहाँ पे, ये प्लांट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सबको मालूम है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस दोनों की जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, इसका बेसिक यूनिट इसकी बॉडी की क्या है, सेल है, ठीक है। सेल, ये सेल मैंने बनाया है। इस प्लांट का भी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, क्लियर। तो ये सेल के ऊपर, लेकिन प्लांट्स की सेल के ऊपर क्या है, सेल वॉल है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है। बाकी यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, गिल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाकी चीजें मौजूद है, लेकिन इस सेल के ऊपर एक लेयर मौजूद है। एक बार फिर सुन ले, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है। एक सेल के ऊपर क्या चीज, एक लेयर मौजूद है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये ऊपर लेयर जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हम आएंगे, सबसे पहले रॉबर्ट वुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया। इसका डेफिनेशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इट इज थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यानी थिन का मतलब पतला मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटर सरफेस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। एक सेल है, सेल के अंदर क्या चीज मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है, जो जैसे साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मौजूद है उसको हम साइटोसोल कहते हैं, और या साइटोप्लाज्म में इसको कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद है। इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, जो एरिया है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब साइटोप्लाज्म प्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को हम क्या कहते हैं, इस दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी ये मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म के ऊपर मौजूद है। सिंपल डेफिनेशन, इसका काम क्या है, रेगुलेट्स द मटेरियल्स। यानी इसका काम ये है कि चीजों को रेगुलेट करते हैं। अब हम आएंगे इसकी कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन, ये प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड्स है एंड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। प्रोटीन इसमें 60% है, ठीक है, या 80% मौजूद है। दूसरा लिपिड्स इसमें 20% या इसमें 40% मौजूद है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मिकदार में मौजूद है, इसके अंदर 2% मौजूद है। यह था इसका कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की। तो अब हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ कि स्ट्रक्चर किस तरह है। देखिए, यहां पे इसका स्ट्रक्चर है, ये जगह मैं साफ करूं फिर और समझ आएगा। यहां पे इसका स्ट्रक्चर जो है ये कंपोज्ड ऑफ, मेड ऑफ, या सिंपल आप लोग लिखे मेड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर,
लेयर। या स्टूडेंट सिंपल सिंपल बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर, यानी मेड ऑफ, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट, लिपिड का मतलब लिपिड्स, यानी जब फॉस्फेट और लिपिड दोनों मिलकर उसको हम क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी फॉस्फेट और लिपिड की दो लेयरों से बना हुआ है। ये एक फॉस्फोलिपिड लेयर ये है, एक फॉस्फोलिपिड लेयर ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। अब यह फॉस्फेट क्या होता है, यहाँ पे ऊपर जो हिस्सा है ये इसे को हम क्या कहते हैं फॉस्फेट कहते हैं। यहाँ पे ये हिस्सा क्या है, जो ये हिस्सा इसको हम फॉस्फेट कहते हैं। इस तरह फॉस्फेट बना हुआ है, ये सारे के सारे क्या है फॉस्फेट हैं, ठीक है। फॉस्फेट के नीचे क्या चीज मौजूद होता है, लिपिड यानी फैटी एसिड मौजूद है। ये क्या है फैटी एसिड मौजूद है, इस तरह फैटी एसिड है, ये फॉस्फेट है। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हिस्सा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हिस्सा है, ये है हाइड्रोफिलिक यानी इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। ये फॉस्फेट जो मौजूद है ये हिस्से को ये फॉस्फेट है, ठीक है, ये फॉस्फेट है। और ये नीचे हिस्से जो मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं फैटी एसिड कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। तो ये नॉन पोलर है, ये फॉस्फेट क्या है पोलर है। ये फॉस्फेट जो पोलर है उसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो नॉन पोलर है फैटी एसिड है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, वाटर के साथ सोल्व नहीं हो सकता है, रिएक्शन नहीं कर सकते। ये जो हाइड्रोफिलिक है ये क्या करते हैं वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन करते हैं। तो सिंपली हम आएंगे यहाँ पे, ये सरफेस एरिया है, एक्सटर्नल सरफेस है, ये सिल है, यहां देखिए ये सेल मौजूद है, ठीक है। ये सेल है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन छोटा सा टुकड़ा मैंने अलग किया, ये टुकड़ा मैंने अलग किया, यहां थोड़ा सा बड़ा किया, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह आया। इसके ऊपर हिस्से पे ये ब्लू कलर के जो मौजूद होते हैं ये क्या है फॉस्फेट है। फॉस्फेट के नीचे जो मौजूद होते हैं ये लिपिड्स हैं, सॉरी फैटी एसिड है, ये क्या है फैटी एसिड है। इसी तरह ये भी फॉस्फेट का एक लेयर है और इसकी दरमियान जो नॉन पोलर है वो फैटी एसिड मौजूद है। ये रेड कलर का जो मौजूद है, रेड कलर, ये क्या है प्रोटीन है। यहाँ पे जो ऊपर मौजूद है एक्सटर्नल सरफेस में उसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर उसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये है ग्लाइकोलिपिड, यानी जब प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर उसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। एक बार फिर सुन ले स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर यानी इस स्ट्रक्चर कंप्लीट मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, इस स्ट्रक्चर कंप्लीट मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। दो साइंटिस्ट ने 1972 में इसको इस पर काम किया और इसको डिस्कवर किया। एक था जंतन एंड ग्रेथ ने इस पर काम किया, इस मॉडल को पेश किया। तो ये मॉडल है सेल मेम्ब्रेन की, इसे को हम क्या कहते हैं पोलर लेयर कहते हैं, दरमियान इसे को हम नॉन पोलर लेयर कहते हैं। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बड़े चीजें मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। ये जो बिल्कुल ग्रीन कलर का जो इसके दरमियान मौजूद है ये और ये इसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। ये ऊपर इसे को क्या कहते हैं फॉस्फेट है, फॉस्फेट के नीचे जो टिल मौजूद है उस टिल को हम क्या कहते हैं यानी फैटी एसिड कहते हैं। ये रेड कलर ये प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन का काम क्या है वो काम भी मैं बता दूंगा। देखिए जो अंदर प्रोटीन है, जो बिल्कुल लेयर के अंदर है, जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है इंटरजेनिक प्रोटीन, ठीक है। या जो बाहर है उसको हम एक्सट्राजेनिक प्रोटीन कहते हैं, एक्सट्राजेनिक प्रोटीन या इंटरजेनिक वो प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर है, एक्सट्राजेनिक प्रोटीन वो है जो मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्केलेटन भी मौजूद होते हैं, उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब हम आएंगे फंक्शन की तरफ। इस लेयर का फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट, प्रोटेक्शन करना और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो आप लोगों को मालूम है इस हिस्से से क्या होता है, इस मेम्ब्रेन से क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऊपर नीचे यानी अंदर बाहर रिलीज होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। इस फॉस्फेट का काम क्या है, इस लेयर इस दरमियान में जो डिफ्यूजन करना,
ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंस्टिट्यूशन टू लोअर कंस्टिट्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी सेमी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, चीजों को बाहर और अंदर की तरफ, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इस दो प्रोटीन का नाम है, यानी इसको कैल्शियम और पोटेशियम गेट भी कहते हैं कभी कभार। तो ये प्रोटीन का काम क्या है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना। इस दरमियान में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है, यानी H2O या आयंस जो मौजूद होते हैं, या ग्लूकोज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन, इस दरमियान में क्या होता है, अंदर और बाहर की तरफ मूवमेंट करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। ये इसका फंक्शन है। ऑस्मोसिस करना, वाटर जब अंदर आ जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिमाग में रख के वो डिफ्यूजन है जो बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट। हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं दोबारा। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले रॉबर्ट हुक्स 1665 में इस पर काम किया, डिस्कवर किया, और इसको हम सेमी में सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के ऊपर लेयर है, ठीक है, जो सेल को रेगुलेट कर देते हैं, जो मटेरियल्स मौजूद है। ये प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मॉजिक मॉडल इसको कहते हैं। फ्लूइड मॉडल किसने काम किया, 1972 दो साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और ये मॉडल पेश किया। ये मॉडल जो बना हुआ है मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फेट और लिपिड की दो लेयर से बना हुआ है। ये फॉस्फेट जो है हाइड्रोफिलिक हैं और फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक हैं, ठीक है। ये दरमियान क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स जो बड़े प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, रेड कलर के जितने भी है वो प्रोटीन है। इस प्रोटीन का काम क्या है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना, बड़े मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर की तरफ डिफ्यूज करना। यहाँ पे जो बिल्कुल ब्लैक कलर का मौजूद है इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर, ये नीचे प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट, दोनों मिलकर इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या है, एज ए रिसेप्टर काम कर रहे, चीजों को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद हैं, जब लिपिड्स और प्रोटीन मिलकर इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को समझ आया हुआ है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो यू मस्ट सेंड द मैसेज एंड कमेंट्स, लाजमी हमारे साथ कमेंट्स करें नीचे, कमेंट्स के जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। आई होप आप लोगों को समझ आया हुआ है। तो दुआओं में याद रखना, खुद भी अपना ख्याल रखना और उसका भी ख्याल रखना जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है। ओके।